आप वीक में 1 ड्रिंक ले सकते हैं फॉर मेन और हाफ ड्रिंक ले सकते हैं फॉर फीमेल। सबसे ज़्यादा हार्ट पे असर करता है, फिर आपको अरिथमियाज भी बन जाते हैं और आपको स्ट्रोक आने के चांसेस भी बन जाते हैं। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में हम जानने आए हैं कि अल्कोहल इंटेक का आपकी स्किन पे और अदर बॉडी पार्ट्स पे क्या असर होता है और कितना अमाउंट ऑफ अल्कोहल आप कंजम्पशन में ले सकते हैं या कौन से लोग अल्कोहल कंजम्पशन कर सकते हैं और कितनी क्वांटिटी में। आज हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, मिथ्स को क्लियर करेंगे, बट सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्किन पे अल्कोहल का जो असर है वो बहुत ही बेकार होता है क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड कर देता है। तो आपकी जो एजिंग है वो पहले आ जाती है, रिंकल्स, फाइन लाइंस दिखने शुरू हो जाते हैं, जितने भी विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो सबको ले जाता है और आपका स्किन डल हो जाता है अपीयरेंस में। तो अल्कोहल कंजम्पशन आपको नहीं करना है, WHO भी बोलता है कि नहीं करना है। दूसरा, अगर मैं बात करूं अल्कोहल का ब्रेन से लेके पूरे टो तक, मतलब हेड टू टो, उसका अलग अलग असर है जो अलग अलग आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है, बॉडी पार्ट्स को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले वो ब्रेन पे क्या करता है, जो भी आपका ब्रेन का कम्युनिकेशन पाथवेज है उनको डिस्टर्ब कर देता है और बहुत सारी होता है कि आप स्लो हो जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं, मूड में चेंजेस हो जाते हैं। तो ब्रेन पे इसका गहरा असर है। उसके बाद वो सबसे ज़्यादा हार्ट पे असर करता है क्योंकि वो आर्टरीज पे प्रेशर डालता है। अगर आप बीपी के पेशेंट है तो वो बीपी को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको कार्डियोमायोपैथीज शुरू हो जाती हैं जहाँ पे आपका ब्लड वेसल ड्रॉप भी कर रहा है, स्ट्रेच भी कर रहा है, फिर आपको अरिथमियाज भी बन जाते हैं और आपको स्ट्रोक आने के चांसेस भी बन जाते हैं। तो हार्ट पे भी इसका बहुत गहरा असर है। उसके बाद मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट ऑर्गन किडनी की, तो किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि किडनी पे लोड आता है उसको फिल्टर करने के लिए और वो फिल्टर नहीं हो पाता है, तो अल्टीमेटली किडनी डैमेज की तरफ चली जाती है। उसके बाद वो लिवर पे बहुत गहरा असर करता है क्योंकि सबसे ज़्यादा लिवर फेलियर के केसेस अल्कोहल कंजम्पशन से ही शुरू होते हैं। तो एक्सेसिवली जो भी अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद, उनका लिवर सिरोसिस, फाइब्रोसिस या फेलियर की तरफ चला जाता है। अब अगर मैं बात करूं हेयर की, तो ऑब्वियसली जब आपका न्यूट्रिएंट, विटामिन सब कुछ लॉस हो चुका है तो आपका हेयर भी थिनिंग शुरू हो जाती है, या आप गंजे जल्दी हो जाते हैं, या फिर आपकी थिकनेस नहीं होती और आपके बाल भी खराब होते हैं। एट द सेम टाइम इम्यून सिस्टम पे भी वो गहरा असर डालता है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक करता है और आपकी जो टेंडेंसी है बार बार बीमार पड़ने की वो बढ़ जाती है। तो ओवरऑल सिर्फ स्किन हेयर ही नहीं, ओवरऑल अल्कोहल का पूरी बॉडी पार्ट्स पे बहुत गहरा असर है और बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप अल्कोहल कंजम्पशन ना करें, बट फिर भी लोगों को होता है कि नहीं, थोड़ा तो चल जाता है, कभी तो चल जाता है, इतना तो पी सकते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, अगर आप ओबीज नहीं है, कोई हार्मोनल इशू नहीं चल रहा या और कोई मेडिकल डिसऑर्डर आपको नहीं चल रहा, कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वीक में 1 ड्रिंक ले सकते हैं फॉर मेन और हाफ ड्रिंक ले सकते हैं फॉर फीमेल्स। बट उससे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन आपके लिए डेंजरस हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है और आपके बॉडी पार्ट्स के लिए हो सकता है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं या आपको ये बोलते हैं या समझाते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन आपको नहीं करना है। ये वीडियो देख के आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी और इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉट टेकिंग अल्कोहल समझ आया होगा। और भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हमसे जुड़े रहें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।